साथ देश के जाने माने खेल मामलों के पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रोहतक कुश्ती संघ के अध्यक्ष सुमित जी भी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं और नेशनल रेसलिंग प्लेयर मनदीप जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया। थोड़ी देर में सुमित जी भी हमें ज्वाइन करेंगे रोहतक से, जो रोहतक कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी और आप लोग क्या मानते हैं, ये कोई साजिश है या कोई चूक है या फिर ये एक सामान्य घटना है या फिर हम इसे ठीक कर सकते थे? इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि पूरा देश बहुत उत्साह के साथ था, उमंग के साथ था। हम बहुत आशान्वित थे और एक बिल्कुल गोल्ड हमको अपने सामने दिखाई पड़ रहा था। जिस तरह की परफॉर्मेंस विनेश फोगाट की दिखाई दे रही थी, पूरा देश गौरवान्वित था। लेकिन अचानक इस झटके से पूरे देश को दुख पहुंचा है। पूरे देश की उम्मीदों पर एक पानी फिरा है। हम जो अपेक्षाओं के साथ बैठे थे, निश्चित तौर पर वो अपेक्षाएं टूटी हैं। उनके कारण क्या है, उन पर सवाल बहुत सारे खड़े किए जा सकते हैं और खड़े करने का कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें अभी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से कही गई हैं, जो बातें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा की तरफ से कही गई हैं, मुझे लगता है उन बातों को और देश के खेल मंत्री जी ने इस संदर्भ में अपना एक विस्तृत बयान देश के सदन के सामने रखा है, संसद के सामने रखा है। जो नियम थे उन नियमों का पालन करने का भरपूर प्रयास किया गया। पूरी रात बहुत मेहनत की गई विनेश फोगाट के पूरी टीम ने, पूरी उनकी कोच, उनके डाइटिशियन, उनके फिजियोथेरेपिस्ट, सबने मिलकर के प्रयास किया। अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि से देखेंगे तो विनेश फोगाट 53 किलो वर्ग ग्राम के कैटेगरी में लगातार कुश्ती खेलती रही हैं, कुश्ती में अपना अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं। लेकिन उन्होंने एक चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने वेट को कम करके वो 50 किलो के रैंकिंग में आकर के उन्होंने एक प्रयास किया और उस प्रयास में बहुत अच्छी सफलता भी उन्होंने देश दुनिया के सबसे अच्छे पहलवान को जो लगातार जीत रहे थे उसको उन्होंने पराजित करने का काम किया है। एक बहुत टफ आप इसके पीछे राकेश त्रिपाठी जी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हैं निश्चित तौर पर, या फिर ये एक सामान्य चूक? नहीं, मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने का अभी कोई कारण नहीं बनता है और जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख करके इस खेल में राजनीति का गंदा खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को इससे दूर होना चाहिए। कुछ लोग अनन्य प्रकार से कोशिश करते हैं कि कैसे भी हर मामले को नरेंद्र मोदी जी से जोड़ा जा सके, कैसे भारत सरकार की असफलता के रूप में देखा जा सके। मुझे लगता है यह तरीका ठीक नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा, कोई भारत के भीतर नहीं हो रहा था, कोई भारत की एजेंसी इस पर काम नहीं कर रही थी। बावजूद इसके भारत सरकार ने बहुत अपना कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आपका कहना है कि इसकी किसी तरह की जांच या इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है इसकी? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। अगर इंक्वायरी की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। हम किसी प्रकार के संशय को बल देने के लिए पक्षधर नहीं है।